हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगी कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन त्रिकोणमितीय फलन प्रश्नावली 3.2। पिछली वीडियो में हमने चतुर्थांश वाले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लिया था और कुछ क्वेश्चन मैंने होमवर्क में आपको करने के लिए भी दे दिए थे। उम्मीद करूंगी कि वो आपने कर लिए होंगे और आसानी तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा। आज के इस वीडियो में हम कुछ चतुर्थांश वाले ही यहाँ पर डिग्री ज्ञात करने वाले हैं और इनके मान ज्ञात करने वाले हैं साइन कॉस टेन का। तो शुरू करते हैं हमारी प्रश्नावली को। लेकिन दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस तरह के वीडियो पाने के लिए बेल आइकन घंटी को जरूर से प्रेस कर लेना ताकि मेरे जो भी वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। शुरू करते हैं हमारे प्रश्नावली को। तो हमारी प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न 6 से शुरू होते हैं क्योंकि 5 तक चतुर्थांश वाले क्वेश्चन है और मैंने लगभग 2-3 क्वेश्चन करवा दिए थे और 2-3 आपको दे दिए थे होमवर्क में। तो प्रश्न संख्या 6 से 10 के मान ज्ञात करने में पहला है हमारा साइन 765 डिग्री। तो हमें क्या करना है कि साइन 765 डिग्री को टुकड़ों में 765 डिग्री को तोड़ना है और इस तरीके से तोड़ना है कि वो 90 प्लस में या 360 प्लस में या फिर 180 प्लस में कुछ आए यहाँ पर थीटा का मान, और इस तरीके से फिर यहाँ पर हम साइन लगा दें। साइन कोस टेन वो हम चतुर्थांश या फिर 90 के हिसाब से रखेंगे क्योंकि अगर यहाँ पर 90 प्लस हो रहा है, 90 प्लस थीटा हो रहा है तो हमें कोस करना होगा क्योंकि 90 प्लस थीटा में यहाँ पर पाई/2 हो जाएगा और पाई/2 माइनस या प्लस पर यहाँ का साइन बदल जाता है, यानी साइन कोस में होता है और कोस साइन में होता है। चूँकि यहाँ पर साइन है, हमें इसे साइन मतलब मान साइन में निकालना होता है, तो इसलिए यहाँ पर अगर मैं इसे पीछे ले जा रही हूँ, एक तरीके से पीछे जिस तरीके से बना उससे पीछे ले जा रही हूँ, तो यहाँ पर अगर कोस फिर पाई/2 होगा तो ही ये फिर साइन में कन्वर्ट होगा। इसलिए तो अगर मैं साइन 765 डिग्री को तोड़ूँ तो हम जानते हैं कि यहाँ पर अगर 180 को मैं करूं तो 180 का सीधा जाता है यहाँ पर 1 2, यहाँ पर तीसरी बार में 540 डिग्री का बनेगा, चौथी बार में 720 और फिर यहाँ पर 900 बनता है सीधा। तो अगर मैं यहाँ पर 360 डिग्री का लूँ यानी 360 डिग्री को पाई से 2 पाई से लिखते हैं हम, यानी 2 पाई से अगर मैं लूँ तो यहाँ पर 2 पाई और ये 720 का गुणनफल भी है, यानी 360 डिग्री गुणा है 2 से। यहाँ पर 360 डिग्री को 2 पाई लिख सकते हैं चाहो तो, वरना सीधा 360 डिग्री ही लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं है। ठीक है, बस हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर पाई क्या है। पाई यानी 180 और 2 पाई यानी 180 से डबल यानी 360। तो अगर मैं 360 गुणा 2 करूँ तो 720 आता है। अब 365 में से 720 तो चले गए क्योंकि ये आ गया, तो प्लस में कितना बचा वो संख्या लिख देते हैं। ठीक है, तो 720 यहाँ पर आ चुके हैं। तो एक तरीके से 65 में से 10 निकालो पहले तो आता है 55, 55 में से वापस वो निकालो तो आता है 45, यानी 45 बचे। आप सीधा माइनस कर सकते हो, मैं शॉर्टकट से यहाँ पर माइनस कर रही हूँ। ठीक है, तो ये हमारा हो रहा है साइन, ये हमारा मान आया। अब इसके बाद में यहाँ पर 360 डिग्री है। अगर यहाँ पर 90 या 90 के पहाड़े में आने वाली कोई भी संख्या होती तो हम यहाँ यानी कि 90 होता, 270 होता, यानी कि ये जो वाई अक्ष वाली जो लाइन है अगर वो होती, ठीक है, चतुर्थांश के हिसाब से, तो हम यहाँ पर साइन कोस 10 मतलब अलग कर देते। लेकिन चूंकि यहाँ पर 360 है यानी कि ये एक्स अक्ष पर चल रहा है, यानी हम यहाँ पर साइन को साइन ही रखेंगे, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइन को साइन ही रखेंगे। तो हम यहाँ पर ये संख्या हटा देंगे और साइन को साइन रखने के लिए सीधा ये साइन 45 से गुणा हो जाएगा और हम यहाँ पर क्या कर देंगे, हम यहाँ पर कर देंगे साइन यहाँ पर हो जाएगा 45, साइन 45, मतलब कि
अगर यहाँ पर हमने क्या किया, 765 डिग्री को पहले टुकड़ों में तोड़ा। जैसे ही टुकड़ों में तोड़ा तो हमने क्या किया कि 360 गुणा 2 यानी 720 कर दिया इसे, और 720 में से जो संख्या बच गई है उसे प्लस में लिख लिया यानी 45। यानी कि अगर ये पूरी संख्या टोटल जोड़ेंगे तो हमें 765 मिल जाएंगे, यानी 765 डिग्री आंसर आ जाएगा हमारा। तो हमने तोड़ दिया। अब देखो यहाँ पर क्या है, क्या यहाँ पर 90 या 270 या ऐसी कोई संख्या जो वाई अक्ष में, मतलब हम चतुर्थांश में देखते हैं तो वाई अक्ष के समांतर वाली कोई संख्या आ रही है क्या। तो हम यहाँ पर जो साइन है वो कोस में बदल जाता है, कोट टेन में बदल जाता है, इस तरीके से सेक फिर वापस कोसेक में बदल जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर पाई से जुड़ा हुआ है यानी 180, 360, 720 डिग्री, इस तरीके की अगर कोई संख्या आ रही है तो हम यहाँ पर ये साइन को साइन ही रखते हैं। इस साइन का साइन ऐसे ही आ गया। उसके बाद में हम सीधे थीटा का मान ले लेते हैं जो छोटा वाला है, यानी इस तरफ वाला हमेशा, यानी 45 डिग्री। अब साइन 45 डिग्री का मान हमें पता है क्या होता है, 1/√2। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर है। अब सेम तरीके से हम 7वां क्वेश्चन करते हैं। उसके बाद 7वां क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके का, इसलिए आसान तरीके से हो सकता है, लेकिन यहाँ पर 10 वाला है, ये मैं आपको करके बता देती हूँ। ठीक है, तो 10 अगर ये वाला है तो 10 लिखेंगे। उसके बाद में हमें क्या करना है, इसे अगर ये भिन्न वाली है तो इसे हम 2 टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। जैसे हम लसाअ पर ज्ञात करके किसी संख्या को जोड़ते या घटाते हैं भिन्न वाली संख्या को, उसी तरीके से इसे तोड़ दो। तो 3 में 19 का भाग कितनी बार में जा रहा है, 3 में यहाँ पर 19 का भाग 6 बार में जा रहा है, क्योंकि 18 पाई आता है। 18 पाई आ चुका है, यहाँ पर है 19, यानी 1 पाई बच चुका है, यानी 1 पाई जोड़ना है हमें, प्लस में 3 आ जाएगा। अब अगर मैं इसे वापस कन्वर्ट करूँ तो 19 पाई/3 आ जाएगा। ठीक है, ये तोड़ने का तरीका है कि पहले ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या का भाग दो, जितनी बार जा रहा है उतनी बार लिख लो। अब देखो कि यहाँ पर हमें संख्या कम पड़ रही है या ज़्यादा पड़ रही है। हम चाहे तो इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे कि जो 3 है, यहाँ पर जो 19 पाई/3 है, हम चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 19 से आगे वाली कोई संख्या ले लो, यानी 20 और 21 3 के पहाड़े में आता है। लेकिन 21 को लेने के बाद में यहाँ पर सीधा 7 पाई हो जाएगा, फिर माइनस का पाई, अब 2 पाई आ जाएगा लगभग। हाँ, क्योंकि 2 पाई, क्योंकि 7 3 21 में से 2 घटाएंगे तो आएगा। तो एक तरीके से ये संख्या बड़ी हो जाएगी, फिर कैलकुलेशन में कुछ लंबा चला जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर मतलब सीधा 21 बार में 21 में 3 के भाग ना देके हम सीधा 18 में भाग दे रहे हैं, और फिर प्लस में पाई जोड़ देंगे ताकि हमें छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब हम जानते हैं पाई को 180 कहते हैं। 180 6 से गुणा हो रही है, यानी कि ये 360 वाली या 180 वाली लाइन में चल रही है। तो यानी कि यहाँ पर 10 ही रहेगा, इसलिए हम सीधा 10 यहाँ पर लिख सकते हैं। 10 लिख सकते हैं हम सीधा यहाँ पर पाई/3, और 10 पाई/3 यानी पाई का मान हम जानते हैं 180 होता है। तो 180 में 3 का भाग दे दो। जैसे ही हम 180 में 3 का भाग देंगे, 180 में जब हम 3 का भाग देंगे तो हमारा आता है आंसर 3 का भाग देने पाता है लगभग 60 डिग्री, और हम जानते हैं 60 डिग्री का मान लगभग √3 होता है, यानी हमारा आंसर आ जाएगा √3। ठीक है, इस तरीके से हमें क्वेश्चन को करना है। सेम इसी तरीके से 10वां क्वेश्चन है, और साइन ये माइनस का 11/3 भी सेम तरीके से। एक बात और ज़रूर याद रखनी है कि जो कोस है अगर उसमें माइनस थीटा हो तो ये माइनस थीटा इज इक्वल देन हो जाता है कोस थीटा, क्योंकि यहाँ पर माइनस बाहर नहीं आता। लेकिन वहीं अगर साइन और कोसेक में दोनों में, साइन और सेक में दोनों में यही बात है कि माइनस का थीटा होता है तो सीधा ही सेक थीटा हो जाता है, मतलब माइनस गायब हो जाता है एक तरीके से। लेकिन जो साइन है, अगर साइन कोट या टेन में करेंगे, अगर मैं माइनस थीटा करूँ तो यहाँ पर ये माइनस आगे आ जाता है, यानी माइनस का साइन थीटा आंसर आता है। तो ये एक बात ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर कुछ माइनस वाले क्वेश्चन है, जैसे कोट में, तो कोट में माइनस आगे आ जाता है, कोसेक में भी माइनस आगे आ जाता है, और टेन में भी माइनस आगे आ जाता है। लेकिन अगर कोस और सेक हो तो माइनस गायब हो जाता है एक तरीके से।
अब बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आपके लिए होमवर्क है कि आप इसे ज़रूर करना। उम्मीद करूँगी कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस तरह की वीडियो पाने के लिए बेल आइकन घंटी को जरूर से प्रेस कर लेना, ताकि मेरी जो भी वीडियो वो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। हम मिलेंगे आपको रोजाना इस तरह की मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए मिलते अगली वीडियो में। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।